हुए वचन इब्रानियों 10 अध्याय है। सबसे पहले ही प्रभु भोज की सेवकाई में हम प्रवेश करने के लिए चाहते हैं और एक बार मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी ब्लड वॉश्ड एंड ब्लड बॉट सेइंट्स को मसीही वंदना भी देता हूं। ब्लड वॉश्ड एंड जॉन का ध्यान जल्दी उसमें झट से मेरे तरफ में हो गया। हम कौन हैं? जो प्रभु के लोग हैं, ब्लड वॉश्ड यानी मसीह की लहू के द्वारा धोए गए लोग हैं, एंड ब्लड बॉट मसीह की लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। तो मसीहियों का एक पहचान है कि मसीह की लहू से धोए गए और खरीदे गए लोग, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ കഴുകപ്പെട്ടവരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരുമാണ് ഓരോ ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയും। അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്। പ്രൈസ് ഗॉड। ऑनलाइन में आप लोगों को आवाज़ बराबर सुनाई दे रहे होंगे, नहीं तो बताइएगा। आ रहे? अच्छा, तो ठीक है। तो प्रभु वो तो फिर हम लास्ट में ही करेंगे। आ रहे हैं तो ठीक है। तो हम दूसरे भाग में जाएंगे। वो है हम पिछले हफ्तों से जो मनन करते आ रहे थे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह की मैं हूँ घोषणाओं में। तो प्रभु बोश में हमारे सभी प्रिय लोग शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए उसको हम आखिरी में करेंगे। फिर तो हम पहले इस वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे, जो है प्रभु यीशु मसीह की घोषणा। मैं हूं करके मसीह ने जो कहा है, उस प्रकार 7 बातों के बारे में हम पिछले दिनों सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने घोषित किया, मैं हूं। मसीह यीशु की घोषणाएं हैं और कोई उस प्रकार घोषित नहीं कर पाए। യേശു ക്രിസ്തു ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവകാശം ഉന്നയിച്ച 7 പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു। मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को कहा। उसमें पिछले हफ्ता हमने सीखे थे 8 बातों को, जो अंधकार से जुड़ी हुई बात कि दुनिया अंधकार में है। दुनिया अंधकार में, कई प्रकार के अंधकारों के बारे में हमने देखा और उसमें से 8 बात यूनानी शब्द की अर्थ से हम सीखे थे। उन 8 के विरुद्ध में यीशु मसीह को जगत की ज्योति की तौर पर हमें समझना है। उसमें 8वां बात जो हम मनन किए थे वो ये था, अंधकार की ताकतें यानी शैतानी शक्तियों को अंधकार की तौर पर कहा है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो मतलब शैतान के तमाम देखी अनदेखी शक्तियों से हमें छुड़ाने वाला, स्वतंत्र करने वाला है, स्वतंत्र करने वाला। तो सबसे खास छुटकारा वो है, कौन सा है? शैतान की अधिकार से यीशु ने हमें छुड़ाया है। ठीक है ना? फिर भी हम लोग कई बार हमारी प्रार्थनाओं में ये बोलते, प्रभु आज की संगति हमारे लिए आशीष और छुटकारे का कारण होवे। നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്, കർത്താവേ ഇന്നത്തെ യോഗം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും കാരണമാകണമേ।
നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ 2 വിടുതലുകളുണ്ട്. 2-ലധികമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലുത് ഒന്ന് പിശാചിൽ നിന്നും, 2 പാപത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഇതിൽ ഈ 2 വിടുതലുകൾ ലഭിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ വിടുതലുകളും താനേ ലഭിക്കും. സ്തോത്രം. सबसे बड़ा 2 छुटकारा हमें जो मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है वो है पहला शैतान से और दूसरा पाप से. अगर ये दोनों छुटकारा हमें मिल जावे तो बाकी सारी छुटकाराएं हमें सेत मेत में मिल जाएगा. जैसे प्रचारकों की भाषा में बोले तो अभिषेक उधर वड़ा पाव कैसे मिलता, क्या भाव है? 15 रुपया. और चटनी फ्री में है ना. बस वही. अगर ये 2 छुटकारा हमें मिल गया ना, बाकी सब चटनी की तरह फ्री में मिल जाएगा. कौन सा छुटकारा हमें प्राप्त करना है? मूल रूप से शैतान से और पाप से. पाप से. तो सबसे बड़ा 2 छुटकारा वो है. क्या प्यारो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ? हुआ है या नहीं हुआ है? हालेलुया. फिर भी हम लोग तोता मिट्टू की तरह रटते हैं, प्रभु आज की संगति हमारे लिए छुटकारे का कारण हो. तो ये दोनों हैं मुख्य तौर पर. यीशु जगत की ज्योति, तो वो हमें शैतान से, जो अंधकार का हाकिम कहलाता है. शैतान का नाम है अंधकार का हाकिम. ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരിയാണവൻ. ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചു. यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ था? आशीष, आप ही ने वो वचन पढ़ा था, इसलिए आपसे पूछा. और अभी ध्यान भी थोड़ा उस तरफ था. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, सिमरन, वो शैतान के कामों को नाश करें. नाश करें. तो प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर शैतान को नाश किया. मतलब यह नहीं कि उसके अस्तित्व को खत्म किया, परंतु यह है कि उसको ब्रॉड हिम टू जीरो. उसको, वहां जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि पैरालाइसिस करना या उसको शून्य करना. अस्तित्व को खत्म नहीं किया है, परंतु उसको क्या कर दिया है? शून्य कर दिया है. सारे अधिकार उस पर से उतार डाला, जैसे कुलुसियों 2:15 में हम पढ़ते हैं. को यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर के आया, तो जगत की अंधकार की अधिकार शैतान को नाश किया, यानी उसे शून्य कर दिया, पैरालाइज कर दिया. उसको क्या बोलते हैं, लकवा का बीमार बना दिया, पक्षाघात की बीमार उसको बना दिया कि वो कुछ करने लायक नहीं बचा है. ऐसे शैतान को मसीह ने किया. इसीलिए मसीह ने यह घोषणा किया कि मैं जगत की ज्योति हूं, कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अब शैतान की अधिकार में रहने की जरूरत नहीं है. समझ पा रहे हो ना? जो कोई भी यीशु के पीछे चले वो अंधकार में नहीं चलेगा. मतलब शैतान की अधिकार में अब रहने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन कई लोग अभी भी, विश्वासियों में भी, शैतान के अधिकार में रहते हैं. किस लिए नहीं? इसलिए नहीं कि शैतान उन पर राज कर रहा हो या परमेश्वर ने उन्हें शैतान के हाथ में दिया हो, लेकिन इसीलिए कि वे स्वयं ही अपने आप को ही शैतान के
अधिकार में सौंप देते हैं। समझ में आ रहा ना? आज भी कई विश्वासी शैतान के अधिकार में हैं, शैतान के अधिकार में हैं। इसलिए नहीं कि शैतान मजबूत है कि उसने हमको अपने कब्जे में कर दिया हो, या परमेश्वर कमजोर है कि परमेश्वर हमको शैतान की वश में कर दिया हो। फिर किस लिए? फिर किस लिए अन्नू? जोर से तो बोलो। हम ही ने अपने आप को शैतान के वश में कर दिया। भाई तू ही हमारे राजा बने रह, हम तो तेरी ही सेवा करेंगे, हम तेरी ही सेवा करेंगे। जब तक हम स्वयं अपने आप को शैतान की वश में ना कर दें, तब तक शैतान को एक मसीही विश्वासी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस बात को बिल्कुल जान लीजिए। നാം നമ്മെ തന്നെ സാത്താന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലിന്റെ മേൽ സാത്താന് അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല. കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതരാവുക എന്നതാണ്. പിന്നീട് അവന് നമ്മുടെ മേൽ ന്യായമായ യാതൊരു അവകാശങ്ങളും अधिकारंगलम इल्ला. समझ में आया? उद्धार पाने का एक मतलब है इस संबंध में कि शैतान की हुकूमत से हमारा छुटकारा। अंशीय तौर पर नहीं, पूरे तौर पर ही प्रभु ने शैतान की वश से हमें छुड़ाया है, यदि हम सही में उद्धार पाया तो। और दूसरा है पाप की वश से भी प्रभु ने हमें छुड़ाया है। ये दो छुटकारा है जगत की ज्योति के तौर पर प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला खास प्रकार की छुटकारा। ये दोनों अगर मिल गया तो मृत्यु से, मृत्यु की भय से आदि 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 हमें छुटकारा मिल जाता है. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഈ രണ്ട് വിടുതലുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായെങ്കിൽ മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള, മരണഭീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലത്തിൽ നിന്നും നാം താനെ വിമോചിതരാവും. കാരണം ഈ രണ്ട് വിടുതലുകളിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള സകല വിടുതലുകളും. आप मेरे साथ आ रहे हैं ना? ये दो खास छुटकारे की पैकेज में शामिल है बाकी सारे छुटकाराएं भी. प्रेज गॉड. वो हम पिछले हफ्ता देखे थे. आगे आज हम बढ़ने के लिए चाहते हैं कुछ देर. वो ये है कि हमने देखा कि Christ as the light of the world invades all dark areas. हर अंधकार की क्षेत्रों पर यीशु जगत की ज्योति की तौर पर इन्वेड करता है, घुसपैठ करके अपने कब्जे में ले लेता है. बड़ा सा सिमरा, बड़ा सा अंधियारा ताकतवर है या इत्तू सी ज्योति? पक्का. तो अंधकार चाहे कितने भी बड़े हो, थोड़ी सी अगर ज्योति मिले, वो अंधकार के अंदर वो घुसपैठ कर सकते हैं और उसको इन्वेड कर सकते हैं, उसको अपनी कब्जे में ले सकते हैं. तो यीशु जगत की ज्योति के तौर पर सब पर क्या करता है? सारे अंधकार की क्षेत्रों में जय पाता है, जय पाता है. ठीक है? आवाज नहीं आ रही क्या? ऑनलाइन में आ रहे हैं ना? तो ठीक है, उसमें हम आगे को बढ़ेंगे. उसका नेक्स्ट वाला दिखाओ. नेक्स्ट. उसमें हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में हम लोग एक और विषय मनन कर रहे थे, द लिविंग वाटर. यीशु मसीह
ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करें, बाकी बोलिए, उसके अंदर से जैसे पवित्र शास्त्र कहता है वैसे जीवन जल की नदियां बहेगी। उस बात को भी हम लेकर चल रहे थे, लेकिन समय बराबर नहीं होने की वजह से हमने उसको अधूरा छोड़ा। उसमें से कुछ बात और लेंगे, तभी हम जगत की ज्योति के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। हमने देखा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मसीह ने जो कहा, यूहन्ना 8 अध्याय की 12वां वचन है। उसकी पृष्ठभूमि यूहन्ना 7वां अध्याय है, जहां प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के तंबू का पर्व में शामिल हो रहा था। ठीक है ना? യേശു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് യോഹന്നാൻ 8:12 പ്രഖ്യാപിച്ചത് 7-ാം അധ്യായത്തിലെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. 7-ാം അധ്യായത്തിലെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ യേശു പങ്കാളിയാവുക. ആ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ 7:37 മുതൽ പറഞ്ഞ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഒപ്പം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന പ്രഖ്യാപനവും. അതുകൊണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം നാം മനസ്സിലാക്കണം. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 से जो बताया, जो मुझ पर विश्वास करें वो उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। किसकी बारे में बताया था? कृपा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मिलने वाला पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। ठीक है? और 8 की 12 में जगत की ज्योति में हूं बोला, ये दोनों का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि कौन सा है? यहूदियों का तंबुओं का पर्व है. യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരപ്പെരുന്നാളാണ് ഈ രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നാം ഒരു ശകലം ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ये बात हम लोग पिछले बार सीखे थे कि जैसे लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय के 40वां पद में जो लिखा है, वैसे यहूदी लोग तंबुओं का पर्व मनाने के लिए आते थे. यरूशलेम मंदिर में वे शामिल होते थे. उसमें उनको खजूर की पत्ते यानी डालियां वगैरह वगैरह लेके आना होता था और उससे वे तंबू जैसे बनाते थे. और विशेषकर उन डालियों को लेकर वे मंदिर में उस बलिवेदी की चारों ओर घूमते थे. और घूमने के बाद 7वां बार वे आखिरी दिन में वे 7 बार घूमते थे. जैसे 7 बार कहां घूमे, कुछ याद है? हाँ, वॉल्स ऑफ जेरिको, यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमे थे. वैसे उस समय क्या करता था, जो याजक लोग, ऐसा बर्तन आप देखे होंगे कि मुंह बड़ा है, लेने वाला मुंह बड़ा है, देने वाला मुंह छोटा है. കിണ്ടി പറയത്തില്ലേ, കിണ്ടി മലയാളത്തില്. അപ്പൊ 3 വായുള്ള കിണ്ടിയുമായിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ ഈ സമയത്ത് ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വരിക പതിവായിരുന്നു. तो ऐसा बर्तन जो केटल जैसे होता है ना, जग जैसे, जिसका 2-3 मुंह रहता है, ऐसा जग लेकर के याजक लोग शिलोआम
कुंड में जाते थे, वहां से पानी भर के वे लाते थे, लाकर वे वहां पर रखते थे। और उस समय वे उस गीत गाते थे या उस वचन बताते थे जो यशायाह 12:3 है। क्या है यशायाह 12:3 को पढ़ें। चश्मा लगेगा। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। तो ये सब वचन वे लोग बोलते हुए याजक लोग पानी लेकर आते थे। नेक्स्ट, और वो पानी को वे परमेश्वर के सामने एक अर्थ की नाई उंडेलते थे। As an offering they used to pour out this water before God. परमेश्वर की उपस्थिति में वो याजक लोग भर के लाए पानी को चढ़ाते थे। उस समय गाने वाले भजने हैं हिलेल साम्स, हल्लेलुया भजन संहिताएं है ना। भजन संहिता 113 से 118 तक 113 തൊട്ട് 118 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളം നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ പാടുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ ഭജൻ സംഹിത कैसे शुरू करते हैं? 113 का शुरुआत याह की स्तुति करो, मतलब वहां पर लिखा है हल्लेलुया। कैसे अंत होता है? तो शुरू और आखिरी हल्लेलुया से होता है। इसीलिए ये भजन संहिताएं हल्लेल साम्स या हल्लेलुया भजन संहिता कहते हैं। वो गीत आनंद के साथ वे गाते थे, ठीक है ना। और उस समय लोग बड़े आनंद के साथ खजूर की डालियां हिला हिला करके वे आनंद मनाते थे, ठीक है। ये सब जो आनंद है वे परमेश्वर ने उन्हें सेतमेत में दी पानी के लिए धन्यवाद करना, और इस्राएल की मरुभू यात्रा में चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया, उसे याद करके धन्यवाद करना, और आने वाले दिनों के लिए बरसात के लिए प्रार्थना करना। ये सब करना था। वो देख करके करना, हमेशा बोलने मत देना मुझे। तो ये सब हल्लेल भजन गाकर वे आनंद मनाते समय खास तौर पर ये 3 बात होते थे। एक तो उन्हें मिला हुआ पानी के लिए धन्यवाद। हमारे सोसाइटियों में वाटर कट होता है तो कैसे दिक्कत होता है। म्युनिसिपालिटी बोलते बारिश नहीं हो रहा इसलिए पानी बराबर नहीं छोड़ेंगे। कितना तकलीफ होता है, हम परेशान हो जाते हैं ना। तो परमेश्वर हमें बराबर पानी दिया, प्रभु धन्यवाद। उनका पानी का मतलब केवल पाइप में पानी आने की बात नहीं, उनकी खेती के लिए, उनकी जानवरों के लिए समय समय पर बारिश, और ऊपर से भी नीचे से भी उन्हें पानी, सोते का पानी भी, बारिश की पानी भी उन्हें बराबर परमेश्वर देते रहे। उसके लिए वे परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। और वे याद करते थे जब उनकी पुरखे मरुस्थल की यात्रा करते थे, उस समय परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया करता था, उसे भी याद करके प्रभु का धन्यवाद करना। और आने वाले दिनों में सूखा ना होने के लिए, बारिश के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, ये सब था इसका मतलब। उसकी आखिरी दिन में, उस पर्व के आखिरी दिन में, जैसे मैंने कहा 7 बार वे बलिवेदी के चारों ओर घूमते थे, और
उस समय इस स्थिति में, ये परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े होकर भीड़ों से कहा, तुम लोग अभी शिलोआम कुंड से लाए गए इस पानी के लिए बड़ा खुश होते हो? तुम्हें मिला हुआ बारिश के लिए तुम खुश होते हो? तुम्हारे पुरखों ने पिए पानी के लिए भी तुम बड़े आनंदित हो, लेकिन ये सब पानी तुमने पिया, तुम्हारे पुरखों ने पिए, मगर थोड़ी देर के बाद उनकी प्यास फिर से शुरू, फिर से तुम्हें पानी की जरूरत है। साल में एक बार ये करके तुम अभी 7 दिन के बाद जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बुलाता हूं, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें क्या पिलाऊंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैसी पानी पिलाऊंगा? ऐसा पानी जो तुम्हें अनंत जीवन की ओर ले जाता है और तुम कभी प्यासे नहीं भी होते हो, तुम प्यासे नहीं भी होते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें यह पानी नहीं परंतु वो पानी पिलाऊंगा, तुम्हें बाहर से अंदर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अंदर से बाहर की ओर बहने लगेगा। Praise God. समझ में आ रहा है ना? ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശു കർത്താവ് ജനത്തെ വിളിച്ചത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ശിലോഹാം കുളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുരുത്തോലകൾ വീശി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ വെള്ളം നിങ്ങളിത് കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വെള്ളം തരാം. ഏത് വെള്ളമാണത്? കുടിച്ചാലും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാത്ത വെള്ളം. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളം. അത് ഏത് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? രണ്ടർത്ഥം അതിനുണ്ട്. ഒന്ന് നിത്യജീവൻ, രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. परमेश्वर यीशु मसीह ने यहां कहा हुआ जीवन का जल कौन सा जल है? सामरी स्त्री से भी कहा था, मैं जो पानी देता हूं उससे तुम फिर प्यासा नहीं होगे। वो कौन सा जल है? उद्धार का जल, अनंत जीवन रूपी जल है। प्रेज गॉड। उसका सोता यीशु मसीह है और कोई हमें पिला नहीं सकता। मतलब पिछले दिनों में मैंने बताया, एक बात दोहराऊं कि इट इज द अटर सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट इन क्राइस्ट। मसीह में हमें मिलने वाला संतुष्टि, संतोष की बारे में बता रहे हैं। मसीह में हमको क्या मिलता है? संतोष। बस मसीह मिला और कुछ भी नहीं चाहिए। रोने वाले एक बच्चे को मां मिला तो बस खाना तक नहीं चाहिए, दूध तक नहीं चाहिए। मां की छाती की गर्माहट से वो बच्चा संतुष्ट है। बीमार बच्चा मां के करीब जाए तो वो सो जाता है। वैसे मसीह को हमने पाया तो मसीह हमारे सारे आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। मसीह को पाया और हमें और किसी वस्तु की जरूरत नहीं होता है। हालेलुया। അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ നാം പ്രാപിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. സ്തോത്രം. इसीलिए दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हां प्यारो, मसीह हमें वो जल पिलाता है जो अनंत जीवन को हमें ले जाता और हमसे बहता, यानी पवित्र आत्मा। इस पृष्ठभूमि में ही हम अब दूसरी बात को भी देखें। इसी मंदिर में खड़े होकर, इसी पर्व की पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हम 8वां अध्याय में जब चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह ये घोषणा जो 12वां पद में बताया, वो टेंपल ट्रेजरी के पास में खड़े होकर के किया था।
ടെമ്പിൾ ട്രഷറി, ദേവാലയത്തിലെ പണമിടുന്ന സ്ഥലത്ത്, പണസഞ്ചി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. आपको पता है यरूशलेम मंदिर में अलग अलग आंगन है. सबसे पहले जेंटाइल्स, अन्य जातियों का आंगन, उसके बाद स्त्रियों का आंगन, उसके बाद याजकों का आंगन. हम लोग भी आंगन में खड़े हैं ना. अन्य कृपा नहीं मानोगी. अन्यों ने बोला कि आंगन में खड़ी है. नहीं, फिर कहां? प्रेज गॉड. सिमरन, अपन कहाँ हैं? कहां हैं? आंगन में हैं. फिर जोर से बोलो. फिर कहां है जॉन? पवित्र स्थान में ही है. अति पवित्र स्थान में. उसके बारे में प्रभु चाहे तो प्रभु भोज के समय में बताऊंगा. हम लोग आंगन में नहीं हैं. यीशु मसीह के द्वारा हमको आंगन से अंदर पवित्र स्थान भी पार करके अति पवित्र स्थान की ओर, अर्थात हमें कहां की ओर? अनुग्रह की सिंहासन की ओर प्रवेश मिला है. अति पवित्र स्थान में अनुग्रह की सिंहासन की ओर. ठीक है. तो यहां 3 जो है आंगन, കോർട്ട്യാർഡ്സ് होते थे. പ്രാകാരങ്ങൾ, ജാതികളുടെ പ്രാകാരം, പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരം, പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരുടെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാകാരം. यीशु मसीह मैं जगत की ज्योति हूं करके जो बोला, वो स्त्रियों के आंगन के पास जो ट्रेशरी, खजाना, पैसा डालने की पेटियां, करीब 13 पेटियां रखे हुए थे. 13. सबसे लास्ट में जो दिखाया ना, 13 पेटियां रखी थी. तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे. वो 13 में अलग अलग ऑफरिंग डालते हैं. वो सब बताने के लिए समय में नहीं लेता हूं. वो सब जो है एक तुरही का आकार में था. तुरही का आकार. तो तुरही का आकार कैसे है? हाँ, यह इधर छोटा होगा और बाहर जाते समय बड़ा होता है. तो इधर से डालने के लिए तो सिक्का डालने के लिए छोटा ही मुंह चाहिए, और उसको संभालने के लिए बड़ा पेट चाहिए. बस वही है. तो वैसे ही, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? ट्रम्पट जो है शेप में बनाया था, कि तंबू के आकार में, सॉरी, ट्रम्पट तुरही की आकार में बनाया था. तो वहां पर यीशु मसीह खड़े थे, क्योंकि ये 13 प्रकार की ऑफरिंग पॉट्स होते थे. वहां तरह तरह की ऑफरिंग चढ़ाने, भेंट चढ़ाने के लिए लोग आते थे. एक बड़ी भीड़ वहां मिलता था. उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं. ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരത്തിന്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഞ്ചികളുണ്ട്. 13 വഞ്ചികൾ. അതിൽ പലതരം സ്തോത്രകാഴ്ചയും നേർച്ചയും ഒക്കെ ഇടാൻ ആൾക്കാരുടെ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. എപ്പോഴും അവിടെ ആളാ. അങ്ങനെ കൂടി വന്ന പുരുഷാരത്തെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കളെ ലഭിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. ऐसे बोलने का पृष्ठभूमि है इसी तंबुओं का त्योहार में, फीस्ट ऑफ द बूथ्स. उसमें मैंने आपको कहा कि एक तो पानी वाला
वो जो सेरेमनी होता था, क्रिया होती थी। दूसरा एक टेम्पल इल्यूमिनेशन नाम का एक चीज होता था, टेम्पल इल्यूमिनेशन, कि मंदिर को ज्योतिर्मय बनाने का काम। उस दिन में वे क्या करते थे कि तंबू में वे विशेष प्रकार का लोगों को देखने का भी सवरे प्रबंध करते थे, और उसके बाद वहां पर कई दीवट बनाते थे। उसके आगे चलना, उसके वहां पर बड़े दियाएं जलाते थे। दिया जलाकर सांझ होते ही वे दिए जलाते थे। दिए जब जलाते तो वो पूरा ज्योतिर्मय बनता था। ज्योतिर्मय बनने के बाद द होल नाइट, नेक्स्ट वन, द होल नाइट, पूरी रात, सुबह मुर्गा बांग देने तक इस्राएल के सबसे अच्छे लोग, सबसे बुद्धिमान लोग, सबसे पवित्र जीवन बिताने वाले धार्मिक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उस ज्योति में क्या करते थे? नाचते रहते थे। ठीक है ना, नाचते रहते थे। और सारी पब्लिक चारों ओर रहकर पूरी रात उसे देखकर, रात है करके पता ही नहीं चलता था, सुबह होते तक उसकी आनंद लेते थे। हम लोग भी कहीं मॉल वगैरह में जाएं, मानो आप दिन में अंदर गए, पता चलेगा रात हुआ है करके? नहीं पता चलेगा। जब मॉल वाले बोले विसिल मार करके सब चलो अभी दुकान बंद करने जा रहे, अरे इतना देर हो गया, हमको पता ही नहीं चला। शायद गर्मी के समय में बहुत लोग ऐसे ही दिन में चले जाते हैं मॉल में एसी का मजा लेने के लिए, तो पता ही नहीं चलता रात हुआ है। तो उसी तरह इतनी ज्योति कि लोगों को पता नहीं चलता था कि ये रात है। पूरे दिन की जैसे वे आनंद मनाते थे, बड़े आनंद मनाते थे। उस समय में इसी प्रकार खुला छोड़ दो, अब खत्म हो गया, कि वे लोग आनंद की, स्तुति का, धन्यवाद की भजनों को गाकर सलमान खान और शाहरुख खान जैसा डांस नहीं, ठीक है। आजकल तो हमारे बीच में भी होता है डांस, जैसे आत्मा में आया तो दाऊद नाचा करके मैं भी नाचूंगा, लेकिन स्टेप कौन सा ले रहा है, कौन सा आकार ले रहा है? सिनेमैटिक डांस, भोजपुरी डांस, ना 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 ना। आराधना में वे लोग जो कर रहे थे वो ये डांस नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम ऐसे इस तरह डांस कर लो तो चलता है, लेकिन हमारे सिनेमैटिक वाला डांस यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर मतलब आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो मसीही मंडलियों में कई जगह होते हैं वो, लेकिन सिनेमैटिक है, वो नहीं है। दाऊद ने जो नाचा और ये याजक लोगों ने जो नाचा, वो नाच नहीं था जो आजकल हमारे बीच में लोग नाचते हैं। लेकिन बड़े आनंद के साथ वे नाचते थे। അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂടാര പെരുന്നാളിനോട് ചേർന്ന് അവർ ചെയ്യുമായിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ദേവാലയത്തിൽ അവരുടെ നടുത്തളത്തിൽ അവരെ പ്രത്യേകമായ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ വെച്ച് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അവർ ദീപങ്ങൾ കത്തിച്ച് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, അവരുടെ പുരുഷന്മാർ സന്ധ്യ മുതൽ വെളുപ്പിനെ കോഴി കൂവുന്നത് വരെ നൃത്തം ചെയ്ത് संकीर्तनंगलाल दൈവത്തെ महत्वപ്പെടുത്തുക। तो इस पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह वहां पर भीड़ से कहा, देखो तुमने साल में एक बार के लिए यहां दिया जलाया, सांझ होते ही तुम उस दिया जला करके क्या करने लगे? आनंद मनाने लगे। वो दिया जला तो उसकी ज्योति में तुम बड़े खुश हुए, नाचने लगे, भजन गाने लगे। लेकिन मुर्गा ने बांग दिया तो तुम्हारा सब खत्म। कल रात को ये ज्योति तुम्हें मिलेगा? हेलो,
कल रात को तुम्हें मिलेगा नहीं, साल में एक ही बार, और रात का कुछ घंटों तक। लेकिन मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। तुम इस ज्योति से बड़ा प्रसन्न हो। तुमने जलाया हुआ ज्योति, वो जलाया जाता है, बुझाया जाता है या बुझ जाता है, हमेशा वहां नहीं रहता है। और उसकी ज्योति चाहिए भी तो तुम्हें उसके पास आना होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे पास आने वाले एक रात के लिए ज्योति में चलेगा नहीं, एक रात के लिए नहीं। फिर वो फिर अंधियारा में, आइए ना साथ में, वो फिर अंधेरा में चलेगा ही नहीं। जो जगत की ज्योति मेरे पास आए, मेरी बातों को माने, मेरे पीछे हो ले, वे फिर कभी अंधियारा में रहेगा नहीं, वे फिर कभी अंधियारा में चलेंगे नहीं, वो हमेशा ज्योति में ही चलेंगे। प्रेज गॉड। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, पृष्ठभूमि को हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, यहां तुम्हें मिला ये ज्योति, उसका सीमा है मंदिर के आंगनों में ही तुम्हें उसका झलक मिला। जहां ज्योति जलता है उसका पास में तुम्हें अच्छा ज्योति, थोड़ा सा दूर जाएं तो अंधेरा होगा। लेकिन मेरे पास तुम आओगे तो मैं केवल इस मंदिर का आंगन का ही ज्योति नहीं, फिर मैं सारे जगत के ज्योति हूं, सारी जगत में। उसके लिए तुम्हें किसी एक जगह की जरूरत नहीं। प्यारों, पुराना नियम में भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना था तो कहां जाना था? यरूशलेम में। पुराना नियम में प्रार्थना भी करना था तो भी कहां की ओर मुंह लगाना था? यरूशलेम की ओर। दानियल प्रार्थना करता था ना, वही। लेकिन आज यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए प्यारों, हमको खुदा की उपस्थिति को महसूस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इधर भी हमें आने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति पाने, प्रभु को पाने, जहां जहां मैं और आप होंगे, रहने के स्थान में, पढ़ाई के स्थान में, नौकरी के स्थान में, वहां हम अपने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। पिछले हफ्ता भी उस प्रकार खुदा की उपस्थिति को मैं सोचता हूं आप लोगों ने अनुभव किए होंगे। ऐसों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर नहीं तो ये चुनौती के तौर पर लीजिए, ये सप्ताह पूरा हर एक जगह जहां जहां आप होंगे वहां खुदा की उपस्थिति को ज्योति की तरह आप अनुभव करें। प्रेज गॉड। साथ में है मेरा? तो मसीह ने यह बात बताया कि मेरा साथ चलो, आगे मत चलना। प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो उस मंदिर की ज्योति का पृष्ठभूमि में कहा, हमेशा हमेशा तुम्हें ज्योति देने वाला मैं हूं ज्योति, और मेरे पास आने वाले और मेरे पीछे चलने वाले फिर कभी अंधियारा में नहीं रहेगा। अंधियारा का मतलब फिर से याद करें, फिर पापों में रहने की जरूरत नहीं, शैतान की वश में रहने की जरूरत नहीं, पराजित जीवन बिताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? मृत्यु की भय में जीने की आवश्यकता
नहीं, अगर सामने हमें मृत्यु ही खड़ा हो, कोई बीमारी हमें ले जाने के लिए ही आया हो, तो भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मृत्यु की भय का अंधेरा हट करके जीवन की ज्योति अनुभव करने वाले होते हैं हर एक मसीही जन यीशु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। वो है प्रभु ने जो कहा है, ठीक है ना। और लोग जब यीशु को देख रहे थे तो मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। आगे एक और बात बोल करके मैं इस हिस्से को समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने देखा कैसे टेम्पल इल्यूमिनेटिंग सेरेमनी, मंदिर को दिया जलाने की जो रिस्म देखा है, लेकिन तुम मेरे पास आओ, तुम हमेशा के लिए ज्योति पाओगे, अंधेरे में फिर कभी नहीं रहोगे। लेकिन क्या करना होगा, क्या है शर्त? एक और बार 8:12 पढ़िएगा। या तो इस ज्योति पाने के लिए, यीशु से हम प्रज्वलित होने के लिए क्या करें? क्या है शर्त? What to be done to be illuminated by the light of the world? ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശുവിനാൽ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്, ഇരുളിൽ നിന്ന് അകലേണ്ടതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കുവാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? हमें क्या करना है ये ज्योति पाने के लिए? मेरे पीछे हो ले, ठीक है। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा यीशु के पीछे हो लेना है, ठीक है। वहां पर दो बात है, एक है लाइट ऑफ लाइफ, जीवन की, क्या लिखा है उधर? जीवन की ज्योति। जीवन का ज्योति का दो मतलब है ग्रीक शब्द के अनुसार। पहला मतलब है द लाइट दैट कम्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ लाइफ, द लाइट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ लाइफ। जीवन की सोते से निकलने वाला ज्योति। और दूसरा है जीवन देने वाला ज्योति, द लाइट विच गिव्स लाइफ। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कौन है? जीवन की ज्योति है। उसका मतलब ये दोनों हैं। यीशु जीवन देने वाला भी है, वो जीवन का सोता भी है, ठीक है ना। यीशु जीवन देने वाला और यीशु जीवन का सोता है, वो दोनों हैं, ठीक है। यीशु मसीह ये दोनों हैं। अब आखिरी बात ये है कि यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है? व्हाट इज फॉलोइंग जीसस? യേശു के पीछे चलना, എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ. എന്താ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. യേശു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം. നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം ലഭിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തരം, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം. എന്താണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 5 കാര്യങ്ങളാണ് നാം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है? What does it mean to follow Jesus? 5 मतलब है। उसमें वो 5 मतलब एक दूसरे से भिन्न भी है और काफी ताल्लुका भी रखता है. വ്യത്യസ്തവുമാണ്, അവ തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധവുമുണ്ട്.
पहला मतलब, फॉलोइंग मीन्स जस्ट एज ए सोल्जियर फॉलोज हिज कैप्टन। एक सिपाही अपने कप्तान का पीछा करता है। ये फौजी लोग चिरपरिचित जगहों पर घूमने जाते हैं? नहीं, बिल्कुल अपरिचित स्थान पर, बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं, पहले शायद कभी गए ही नहीं, ऐसे जगहों पर भेजे जाते हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। लेकिन वो सिपाही क्या करता? सिपाही जानता है आगे क्या है? कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो किसका पीछा करता है? कप्तान का। कप्तान आगे आगे चलने का भी मतलब है, कप्तान की कहना मानने का भी मतलब है। चाहे खतरा भी हो सकता है ये सिपाही अभी जा रहा, वापस आएगा बोल के जाता है? नहीं, गारंटी नहीं। हम जानते हैं बॉर्डरों में, लड़ाइयों में, आतंकियों से लड़ने में हमारी फौज जाते हैं, लेकिन कोई वापस आने का गारंटी नहीं है। उम्मीद के साथ जाते हैं वापस आएंगे, लेकिन गारंटी नहीं। फिर भी वो क्या करते हैं? मृत्यु की ओर कदम रख रहे हैं जानते हुए भी सिपाही क्या करता है? चलिए मेरे साथ, कप्तान का पीछा करता है। यीशु के पीछे चलने का मतलब, हमको ज्योति पाना है तो यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि कप्तान हमारा यीशु है। हमने गीत गाए थे, यीशु हमारा है। क्या गाए थे? ओ प्यारो, वो है, हाँ, वो की जगह मैंने यीशु डाल दिया तो गए सब। ऐसा ना हो प्यारो, मैंने बोला भी तो था ना, यीशु हमारा राजा। तो वो हमारा राजा, वो है हमारा यीशु, हमारा है राजा राजा। वही हम गाए थे, यीशु हमारे राजा, वो ही हमारे कप्तान। ही इज, जीसस इज द कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। दूसरा इब्रानियों 2:10, ही इज द कैप्टन ऑफ आवर फेथ। Hebrews 12:1-2। यीशु कौन है? हमारा उद्धार का कर्ता है। इब्रानियों 2:10। उद्धार की कर्ता इंग्लिश में दिया है कैप्टन ऑफ अवर साल्वेशन। മലയാളത്തിൽ രക്ഷാനായകൻ എന്നാണ് എബ്രായർ 2:10. രക്ഷാനായകൻ, നമ്മളതൊക്കെ ഒഴുക്കനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും. രക്ഷാനായകൻ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ. എബ്രായർ 12 ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ എന്നുള്ളത്. इब्रानियों 12 का शुरुआत में पढ़ते हैं कि विश्वास की कर्ता, कैप्टन ऑफ आवर फेथ। तो यीशु कौन है हमारा? कौन है? कौन है? कैप्टन ऐसे बोलेंगे? यीशु हमारा कप्तान है। तो फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछा करने का मतलब, एक फौजी, एक सिपाही अपना जान का कोई गारंटी ना होकर भी अपने कप्तान के पीछे चलता है। वो जहां बोलता वहां जाता। वैसे ही हमें और किसी चीज की परवाह ना करते हुए यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। इसलिए है किसी भक्तों ने कहा, कम and crucify and be crucified with him. വരിക, യേശുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുക.
चलो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएं। क्राइस्ट इज कॉलिंग यू एंड मी टू फॉलो हिम, बट ही प्लेसेस द क्रॉस बिफोर अस। मसीह हमको अपने पीछे करने के लिए बुलाते हैं। ये वायदा तो नहीं किया कि सब कुछ अच्छा होगा। क्रूस हमारे सामने रखकर बोला, वो उठा करके मेरे पीछे चलो। किसका क्रूस उठाना है सिमरन? किसका क्रूस उठाना है? मम्मी का? फिर यीशु का? यीशु का भी नहीं, यीशु का उठाना है। अन्नू? पापा मम्मी के नहीं, यीशु मसीह का भी नहीं, यीशु मसीह का भी नहीं। अभिषेक, रूफस, मेरा वाला नहीं। सबको अपना अपना क्रूस उठाना, यीशु मसीह का नहीं। अभी बोल रहे ना, तब तो चुप थी। यीशु मसीह का क्रूस किसने उठाया? यीशु मसीह ने ही उठाया। हमको किसी को उठाने की जरूरत। अपना क्रूस उठाकर ये सिपाही कप्तान के पीछे चलने की जैसे मसीह के पीछे चले। समय बढ़ रहा तो मैं जल्दी चलूं। दूसरा मतलब है एज ए स्लेव अकंपनिंग हिज मास्टर। एक गुलाम अपने स्वामी के पीछे जैसे चलता है, वैसे हमको यीशु के पीछे चलना है। शायद हम अपने बच्चों को भी लेकर के चले। कभी कभी मैं रूफस को बोलता हूं चल मेरे साथ, वो पूछता कहां जाना है। कभी कभी बोलता हूं, नहीं तो बोलता किधर भी हो मेरे साथ है, चल कहीं पर भी हो चलना। अभी तो बेटा है तो पूछेगा, विश्वासी है तो पूछेगा, मित्र है तो पूछेगा कहां जा रहा है, कहां लेके जा रहे हो। लेकिन एक गुलाम, एक दास, ए बॉन्ड स्लेव, वो मास्टर से पूछेगा, स्वामी से पूछे सर कहां जा रहे हो? नहीं नहीं। अपना बनी ब्रदर अपना ड्राइवर को बोले सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। ये नहीं पूछेगा कहां जाना है साहब, कब आओगे साहब, नहीं। तैयार रहना तो तैयार रहना। उनसे भी बहुत ही ज्यादा यह था कि एक खरीदा गया गुलाम स्वामी का साथ रहता है। स्वामी किधर जाता पूछता तक नहीं, जानने का तक हक नहीं, फिर भी वो क्या करता है। चलिए प्यारो, थक गए आप लोग, फिर भी वो स्वामी का साथ रहता। ठीक वैसे यीशु मसीह हमें जहां ले जाएं, प्रभु आप मुझे कहां ले जा रहे हो पूछने का भी कोई जरूरत नहीं। इवन बिना पूछे भी मसीह के साथ एक गुलाम स्वामी से लिपटकर साथ में चलता, वैसे हम चलते रहें। यह है यीशु के पीछे चलने का मतलब। तीसरा मतलब है एक्सेप्टिंग ए वाइज मैन्स काउंसलिंग इन सम क्रूशियल इश्यूज। कोई बहुत ही खास बातों में हम लोग और किसी जानकार व्यक्ति का सलाह लेते हैं। मानो हमें कोई वकील नोटिस मिल जाए, कोई पुलिस थाने से क्वेश्चन करने के लिए बुला ले, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे थाने जाएंगे क्या? नहीं। किसके पास जाएंगे? किसी अच्छा वकील के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे ऐसा मामला है क्या करना है। वो जैसे कहेगा वैसे पैसा भी देंगे उसको और उसकी बात भी मानेंगे। वो जो मांगेगा वो भी देंगे और उसका कहना भी मानेंगे। अभी बच्चे
टेंथ और 12th वगैरह जब हो जाता है तो किसी एजुकेशंस के पास जाते हैं, पूछते हैं उनसे ऐसे ऐसे हैं, क्या क्या करना है। इसी तरह फीस भी उनको देते हैं और उनकी कहना भी मानते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर देने वाला कड़वा दवा भी खाते हैं, सुई भी लगवा लेते हैं, शायद ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, शरीर का किसी हिस्सा भी काट के फेंक देते हैं, लाखों रुपया भी दे देते हैं, है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। यही है फॉलो करने का, यही है पीछा करने का मतलब। किसी अच्छा जानकार व्यक्ति का काउंसलिंग, सलाह लेना और उसको अपना जीवन में लागू करना। എക്സ്പേർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ പ്രാപിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടിക്കും എന്തു പറയുന്നു? അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ പോയാലും തരുന്ന വേദന മുഴുവനും സഹിച്ച് കയ്പുള്ള മരുന്നും കഴിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരവും പഥ്യം നോക്കി കാശും കൊടുത്ത് ആ പുള്ളി അനുസരിക്കുന്നു. പ്രയോജനം പലപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. ഈ ചെയ്തതെല്ലാം തഥൈവ, കാശ് പോയത് മിച്ചം, കഷ്ടം സഹിച്ചത് മിച്ചം. എന്നാലും നമ്മൾ വിദഗ്ധരെ അനുസരിക്കും. ഇതാണ് അനുഗമിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. इस तरह हम जीवन में कष्ट मुसीबतें आए तो भी यीशु की कहना मानना तैयार है हम. कोई फायदा नहीं हो रहा जिंदगी में, फिर भी मसीही की बातों को मानने के लिए तैयार है. क्यों बेटा? खुशी से, कम से कम उतना खुशी से जैसे कि पैसा दिया, कई बार कंसल्ट किया, डॉक्टर ने दवा दिया, कोई असर नहीं हुआ, फिर भी हम जाएंगे उसके पास. कम से कम उतनी खुशी में, कोई फायदा नहीं हुआ है, फिर भी प्रभु की बातें मानने के लिए हम तैयार हो. चौथा बात है ओबेइंग द लॉस ऑफ ए सिटी और ए स्टेट. एक नगर का, नगर निगम का, पुलिस का, सरकार का नियमों के पालन जिस प्रकार करना, वो है पीछा करने का, फॉलो करने का मतलब. हम अभी एक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में नियम है. आप कहाँ नौकरी करते हैं वहां पर नियम है. कपड़ा पहनने के लिए नियम है, आने जाने का नियम है, खाना लाने का, खाने का नियम है, बाल कटवाने का, नाखून काटने का या रखने का नियम है, गाड़ी चलाने का नियम है. तो समय समय पर अधिकारियां हमारे सामने रखने वाले नियमों का पालन करना, वो है पीछा करने का मतलब. तो प्रभु हमारे सामने कई डूस एंड डोंट्स नहीं रखा है? जरूर है. कई सारे लोग बोलते हैं हम अनुग्रह में हैं तो कोई पाबंदी नहीं, कोई कानून नहीं, जहां से चलना चलो. ना ना ना, अनुग्रह में जरूर है, लेकिन अनुग्रह इसीलिए दिया है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने की हमको सक्षम बनाने के लिए. समझ रहे हो ना? नहीं आया समझ में? आया है, ठीक है. पांचवा मतलब है फॉलोइंग ए टीचर्स लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. पांचवा मतलब पीछा करने का मतलब है एक टीचर एक विद्यार्थी को जो सिखाते हैं उसका पालन बच्चा करता है. एक फॉर्मूला बच्चे को सिखाया, बच्चे को नहीं मालूम, चाहे साइंस का हो, मैथ्स का हो, तो बच्चा तो आंख बंद करके टीचर ने जो सिखाया उसको मानते हैं, पालन करते हैं. नहीं करते? वही सीखने और लागू करने की कोशिश करते हैं. बच्चे को नहीं मालूम कि टीचर ने सही सिखाया कि नहीं सिखाया, फिर भी टीचर की कहना बच्चा मानता है.
यह है यीशु के पीछे चलने का मतलब। हमें नहीं मालूम हाउ इट इज प्रॉफिटेबल, लेकिन हमें मसीही की शिक्षाओं का पालन करना है। आखिरी में मैं ये बताना चाहूंगा कि यीशु के पीछे चलने का मतलब मसीह क्या कह रहा है। ये पांचों मतलब है। जैसे एक सिपाही कप्तान का पीछा करता है, एक गुलाम स्वामी के साथ रहता है, और एक सलाहकार की सलाह कोई मानता है, और देश की नियम की पालन करते हैं, और एक टीचर की शिक्षा का पालन करते हैं। वैसे इन पांचों रीति में हमें यीशु के पीछे करना है। करेंगे फायदा क्या है? हमारे कप्तान आगे आगे जा रहा है। पहले वाला बात पांचों बताना है, लेकिन समय नहीं, अब यही समय आगे बढ़ चुका है। यीशु मसीह हमारा कप्तान है। अगर उसके पीछे हम चलते जा रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे? फाइनल बात ही मैं बताता हूं। कहां पहुंचेंगे? क्यों अन्नू, किधर पहुंचेंगे? शोभा, कहां यीशु मसीह है? ठीक है, आप बोला सही है, जहां यीशु मसीह। कहां यीशु मसीह है? स्वर्ग में है। सिमरन, रूफस, मुंह खोल के बोलो, कहां यीशु मसीह? इन हेवन। मम्मी को सुनाई दिया? अच्छा, साथ दे रही है। आशीष ने सुना? आप बताओ यीशु मसीह कहां है? आपने पढ़ा था। वचन इधर उधर से बोलने से नहीं मानूंगा मैं। जो वचन है वहीं से, वचन को वचन से व्याख्या करना। यीशु हमारे कप्तान। कौन सा कप्तान आपने पढ़ा था? उद्धार का कर्ता, यानी कैप्टन ऑफ अवर साल्वेशन। उसकी उस उद्धार का कप्तान के पीछे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? वहां क्या लिखा है इब्रानियों 2:10 में? कहां पहुंचेंगे? महिमा में। अगर यीशु के पीछे मैं और आप चलते रहें, यीशु हमारे उद्धार का कप्तान या कर्ता होकर कहां पहुंच रहा है या पहुंचा? महिमा में पहुंचा। अगर उसके पीछे हम भी चलते रहें तो कहां पहुंचेंगे? महिमा में पहुंचेंगे। स्वर्ग नरक से नहीं हमारे मतलब, ठीक है? स्वर्ग और नरक से नहीं मतलब। फिर जहां यीशु मसीह रहे वहां मसीह कहां है? महिमा में है। तो मैं और आप भी यीशु के पीछे चलते रहें तो कहां पहुंचेंगे? महिमा में पहुंचेंगे. പ്രിയരെ, ഈ അഞ്ചർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരു പടയാളി തൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു അടിമ യജമാനനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ആലോചനക്കാരനിൽ നിന്ന് ആലോചന പ്രാപിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ദേശത്തിൻ്റെ നിയമം ഒരുവൻ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയേ കുട്ടി പഠിച്ച് വിജയം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലും നാം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ, യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നാം എവിടെ എത്തും? യേശു രക്ഷാനായകനായി ആയിരിക്കുന്ന തേജസ്സിലെത്തും. ഏതു തേജസ്സിലെത്തും? ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ.
कौन सी महिमा में हम पहुंचेंगे? परमेश्वर की महिमा में। अदम ने खोया हुआ, अदन की वाटिका में अदम ने खोया हुआ, महिमा में नहीं, नहीं, ठीक है। परंतु यीशु मसीह जिस महिमा में है, हमारे परमेश्वर जिस महिमा में है, वहां हम भी पहुंचेंगे। ये बोलकर फिलहाल मैं यह हम वर समाप्त करता हूं। प्रभु हमें और अवसर देंगे तो उसकी बाकी हम बाद में मनन करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।